अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक कोच प्रभात यादव। आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं कैलकुलस के उस टॉपिक के बारे में जिसका एनडीए में बहुत ज़्यादा उसका वेटेज रहता है। आज बात करेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक, तो एक बार अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब तरह शेयर नहीं किए हो तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब तरह शेयर कर दीजिए, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिमिट। लिमिट में देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है जो कि आप एनडीए फर्स्ट 2017 में पूछा हुआ। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब कह रहा है कि व्हाट इज द लिमिट, लिमिट स्टैंडिंग टू जीरो e की पावर x माइनस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दिया है। अगर अब यहां पे देखिए इसका क्या है, हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। लिमिट स्टैंडिंग टू जीरो, ये लिखा है e की पावर x माइनस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। x बराबर जीरो पुट करेंगे, इसका मान वन, इसका मान वन, वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया। एक कौन सा फॉर्म आ गया, एक जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया, यानी भाई जीरो बाई जीरो रूप का है। इसी को लिख सकते हैं जीरो बाई जीरो रूप का है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये न्यूमरेटर जो लिखा है ऊपर इसको डिफरेंशिएट करिए। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स माइनस वन का जीरो, एक्स का वन अपॉन टू एक्स। फिर एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे, इसका मान वन, वन माइनस वन यानी जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया। फिर इसको डिफरेंशिएट करिए, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स माइनस जीरो का जीरो ही रहेगा, वन का जीरो हो जाएगा अपॉन टू। ठीक, अब यहां पे यक्स बराबर जब जीरो पुट करेंगे तो ए की पावर जीरो का मान ए की पावर जीरो बाई टू और ए की पावर जीरो का मान वन, वन बाई टू। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक, तो हमको क्या करना पड़ता है, लिमिट में, जो लिमिट में हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें हमको देखना रहता है कि एक किस फॉर्म का है, क्योंकि हम लोग सेवन अनडिटर्मिनेंट, सेवन अपरिभाषित फॉर्म को ही यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, फिर इसके बाद आपका इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, वन की पावर इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी की पावर जीरो, जीरो की पावर इन्फिनिटी। ठीक, ऐसे फॉर्म को ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आपको वो फॉर्म पकड़ना रहेगा, अर्थात आपको वो रूप पकड़ना रहेगा, एक किस रूप का है, फिर उसी के पैटर्न पे, उसी के हिसाब से हम लोग उसके रूल को लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिमिट एक्सटेंडेड टू जीरो पे इसका जो आंसर आया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, व्हाट इज द लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स इक्वल टू, चार ऑप्शन दिया है, जीरो, वन, वन बाई टू, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब सीमा अस्तित्व में नहीं है। ठीक, चलिए अब यहां पे देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स। ठीक, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको इससे कई सारे क्वेश्चन आपको पूछता है, आपको साइन की जगह कॉस लिख देगा। ठीक, एक्स स्क्वायर की जगह आपको एक्स लिख देगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, जीरो, और ए हो जाएगा वन अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी, यानी कि इसका जो फॉर्म आएगा जीरो इंटू साइन इन्फिनिटी। ठीक, अच्छा, जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है आप जानते हैं, लेकिन साइन इन्फिनिटी का मान आप नहीं बता पाएंगे,
क्यों? क्योंकि साइन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी कोई एक फिक्स नंबर तो है नहीं, यानी कि साइन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो साइन फंक्शन लिखा है ये बाउंडेड होता है, अर्थात इसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। ठीक, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि लिमिट यस टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू, यहां से हो जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन 1/x। अब ये देखिए x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू, अब इसका मान आप जानते हैं -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो अब 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका बाउंडेड, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं? तो यहां तक आपने बात को समझ गए आप लोग। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड है। थर्ड क्या कह रहा है, व्हाट इज द लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n तक अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर। अब कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ये 1 + 2 + 3 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि आप लोग पहले से ही पढ़े हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो होता है, आप इसको जानते हैं कि लिमिट n लिखा है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी n लिखा है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये देखिए 1 से n तक का सम आप जानते हैं n ब्रैकेट में n + 1/2, और इसका आप जानते हैं क्या होगा n ब्रैकेट में n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इससे क्या होगा, एक इस n + 1/2, अच्छा ये स्क्वायर लिखा है ना, क्यूब तो दिया नहीं है, तो इसका आपका ए ना होके इसका आपका ए हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका n ब्रैकेट में n + 1 2n + 1/6। ये देखिए n से n कटा है, n + 1 से n + 1 कटा है, 2 3 जा 6, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 3/2n + 1। ठीक, अगर आप n बराबर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/∞, और 3/∞ का मान हमेशा क्या होता है 0। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक, किसी कोई दिक्कत? चलिए अब आप आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, करा व्हाट इज द लिमिट
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स बराबर 0 पुट करेंगे, 5 की 0 की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म का आ गया। तब क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये लिखा है 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स बराबर जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0/0 फॉर्म। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 5 की पावर x इंटू लॉग 5 बेसी, और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 0 अपॉन क्या हो जाएगा 1। x बराबर 0 पुट करेंगे तो 5 की पावर 0 इंटू लॉग 5 बेसी बराबर क्या हो जाएगा आपका लॉग 5 बेसी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही इजी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की वजह से आपने यहाँ पे इसका आंसर क्या देखा, ए। ठीक, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 5, देखिए 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बेस 5 अपॉन एक्स। अब x बराबर 0 पुट करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा log 1, log 1 का मान 0, 0/0। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 0/0, यानी कि यहाँ से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स टू द बेस 5 अपॉन क्या लिखा है x। तो अब इसकी वैल्यू आप कहेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू आप लिखेंगे log e बेस 5 अपॉन क्या आ जाएगा 1। ठीक, अब x बराबर 0 पुट कर देंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू log e बेस 5 बराबर log e टू द बेस 5। इस तरह से आपका B इज द करेक्ट। ठीक, इस तरह से आपका B वाला जो ऑप्शन होगा वो क्लियर होगा। अब कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर। कह रहा इसका मान बताइए। ठीक, तो अगर आप इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यही पुरानी कहानी, आपको यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखा है, ये लिखा है cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप x बराबर 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो देखिए एक कौन सा फॉर्म आ रहा है, ये जो फॉर्म आएगा ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 0, यानी कि 0/0 फॉर्म। ठीक, तो जब 0/0 फॉर्म है तो इसकी वैल्यू वही होगी, सॉरी, इसकी वैल्यू वही होगी जो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं माइनस का साइन ax, फिर इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा a, इसका तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा साइन bx इंटू क्या हो जाएगा b अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x। फिर x बराबर 0 पुट अगर करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये है माइनस का a, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस, फिर ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a प्लस इसका हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा bx इंटू बी, तो b इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ये 2x का क्या हो जाएगा 2। अब x बराबर 0 पुट करिए
तो ये हो जाएगा आपका माइनस का ए स्क्वायर इंटू कॉस जीरो प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस जीरो अपॉन टू, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू। ठीक, तो यहाँ से हमको एक रिजल्ट मिल गया कि यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ये जो बाद वाला है इसका स्क्वायर माइनस पहले वाले का स्क्वायर बाई टू। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आइए देखते हैं। जैसे अब ये फार्मूला आपको याद है, तो आपको जैसे पूछ दे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे लिख दे कॉस 3x माइनस कॉस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर। फार्मूला याद है, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर यानी कि 25 माइनस इसका स्क्वायर 9 बाई टू, और ये हो जाएगा 16 बाई टू, और 16 बाई टू का मान क्या होता है 8। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे अब वही हमने बता दिया, रिजल्ट अगर आपके दिमाग में है तो जैसे लिखा है कॉस एक्स माइनस कॉस 3x बाई एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 1 बाई टू बराबर 8 बाई टू 4। ठीक, अब इसी पे जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड, अब जैसे थर्ड देखिए, जैसे हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे हमने लिखा कॉस 4x माइनस कॉस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 36 माइनस 16 बाई टू, और ये हो जाएगा 20 बाई टू, और इज इक्वल टू 10। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आपको ये फार्मूला दिमाग में है तो आप इसके आंसर को बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बड़ा फेमस है, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स अपॉन एक्स का मान बताइए। तो एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे तो इसका भी मान 1, इसका भी 1, 1 माइनस 1 जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म। अब 4 ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे देखिए 7 का जो सॉल्यूशन है ये लिखा है आपका कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स अपॉन एक्स। ठीक, एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे तो ये कहेंगे 1 माइनस 1 अपॉन जीरो, और ये जीरो बाई जीरो रूप का है। तो अब इसको देखिए, आप ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिए, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेसी माइनस ये हो जाएगा बी की पावर एक्स इंटू ये हो जाएगा लॉग बी बेसी अपॉन 1। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर जीरो पुट करेंगे आप, तो जैसे ही x बराबर जीरो पुट करेंगे ये हो जाएगा a की पावर जीरो इंटू लॉग ए बेसी माइनस b की पावर जीरो इंटू लॉग बी बेसी। अब जानते हैं कि a की पावर जीरो का मान 1 होता है, तो 1 इंटू लॉग ए बेसी माइनस 1 इंटू लॉग बी बेसी, और इसको आप लिख सकते हैं कि लॉग ए बेसी माइनस लॉग बी बेसी, और ए हो जाएगा आपका लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए बाई बी बेसी। तो हमको एक चीज़ ये समझ में आ गया, इसका मतलब सीरीज तक। अब हमको एक चीज़ ये समझ में आ गया, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, हमने कहा 3 की पावर एक्स माइनस 4 की पावर एक्स अपॉन एक्स।
आपको कुछ नहीं करना है, ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स अपॉन एक्स, तो लॉग आपने ए बाई बी लिखा, तो आप तुरंत यहाँ से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों लॉग 3/4 बेस ई। तो अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो आप ऐसे, जैसे हमने पूछा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हमने लिखा 5 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर एक्स अपॉन एक्स, तुरंत कहेंगे कि log 5/2 टू द बेस ई। तो कॉन्सेप्ट की जो क्लियरिटी रहेगी तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सब जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछे हैं, इसी पैटर्न पे आपको कई सारे क्वेश्चन भी पूछा है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन 8 है। कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, अगर एक्स 2 की तरफ टेंड होगा तो एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मान बताइए। अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ये लिखा है एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0/0। तो आपका वही काम है, आप इसको क्या करिए, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2x, एक्स बराबर 2 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 2, और इसका मान क्या हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए फिर हम लोग देखते हैं जो, अब देखिए आपके सामने प्यारे बच्चों, हंटर बैच टारगेट फर्स्ट एनडीए फर्स्ट 2024, जो कि 21 अप्रैल को आने 21 अप्रैल को जो आपका पेपर होगा, उसको टारगेट करके आपके सामने हंटर बैच लॉन्च किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर, तो हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में आप देखिए, प्ले स्टोर में आपके सामने जैसे ही आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी डालेंगे, ऐसा एक ऐप आएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको इस टाइप के इसमें सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे माई लाइब्रेरी, लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, ये सब सारी चीज़ों से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय हिंद करता हूँ। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।